केमिस्ट्री पार्ट 1 बीएससी थर्ड फाइनल ईयर प्रश्न 11A एक विमीय बॉक्स में गति करते हुए कण की ऊर्जा एवं तरंग फलन की गणना श्रोडिंगर तरंग समीकरण के हल द्वारा ज्ञात कीजिए। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, सुन। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, एल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक वैसे ही ये लव नाम की चीज है ना, दिस इज ऑल्सो इंजूरियस टू यूथ। ये उसे बिगाड़ देता है। ये शब्द लव LOVE का मतलब है लॉट्स ऑफ बेरिंग इमोशंस। उत्तर एक विमीय बॉक्स में उपस्थित कण पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स क्वांटम यांत्रिकी की सहायता से एक विमीय बॉक्स में गति करते हुए कण का व्यवहार ऊर्जा की गणना को समझाया जा सकता है। मान लो m द्रव्यमान वाला कोई कण इलेक्ट्रॉन किसी एक विमीय संदूक बॉक्स में घूमने गति करने के लिए स्वतंत्र है। एक विमीय संदूक की लंबाई a है। गति करते हुए कण की इस संदूक के भीतर सभी स्थानों पर स्थितिज ऊर्जा शून्य है एवं संदूक के बाहर सभी स्थानों पर स्थितिज ऊर्जा का मान अनंत है। यदि कण संदूक के भीतर केवल एक अक्ष पर गति करता है तो कण की स्थितिज ऊर्जा फलन Vx का मान संदूक के भीतर सभी स्थानों पर शून्य होगा। Vx इक्वल 0। समीकरण एक केवल एक अक्ष में गति कर रहे कण के लिए तरंग समीकरण निम्नलिखित होगा, जहाँ m कण का द्रव्यमान E एवं V क्रमशः कण की कुल ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा है। एक विमीय संदूक के भीतर क्षेत्र 2 में गति कर रहे कण के लिए तरंग गति समीकरण निम्नानुसार होगा, जहाँ a स्क्वायर एक स्थिरांक है जिसका मान a स्क्वायर इज इक्वल 8 पाई स्क्वायर me/h स्क्वायर है। उपर्युक्त समीकरण 4 एवं एक द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है जिसका हल निम्न प्रकार होगा। संदूक की दीवारों पर x इक्वल 0 एवं साई इक्वल 0 होगा, अतः समीकरण 5 में x इक्वल 0 एवं साई इक्वल 0 रखने पर a इक्वल 0 प्राप्त होगा। चूँकि cos 0 इक्वल 1 साइन 0 इक्वल 0। यदि समीकरण 5 में a इक्वल 0 रखा जाए तो वह समीकरण 6 का रूप धारण करेगा। अब समीकरण 6 में x इक्वल a एवं साई इक्वल 0 रखने पर तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। इस समीकरण 8 की सहायता से किसी एक विमीय संदूक बॉक्स में गति कर रहे कण की ऊर्जा की गणना की जा सकती है। किसी परमाणु को विभव बॉक्स की तरह मानने पर उसमें n इक्वल 1 2 3 के लिए विभिन्न ऊर्जा स्तर निम्नानुसार होंगे। समीकरण 12 एवं 13 से स्पष्ट है कि दो लगातार ऊर्जा स्तरों कॉन्सेक्यूटिव एनर्जी लेवल्स के बीच ऊर्जा का अंतर स्थिरांक नहीं होता। ऊर्जा स्तरों के लिए n का न्यूनतम मान 1 होता है, शून्य नहीं हो सकता। अतः न्यूनतम ऊर्जा स्तर की ऊर्जा E मिनिमम इक्वल h स्क्वायर अपॉन 8ma स्क्वायर। समीकरण 14 इस प्रकार किसी संदूक में बंद इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम ऊर्जा को शून्य बिंदु ऊर्जा को 0 पॉइंट एनर्जी स्तर कहते हैं। तरंग फलन साई का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण 6 में अल्फा इज इक्वल n पाई अपॉन a रखने पर साई इक्वल a साइन n पाई x अपॉन a। समीकरण 15 चूँकि इलेक्ट्रॉन बॉक्स के भीतर कहीं न कहीं अवश्य पाया जाएगा, अतः उसके पाए जाने की प्रायिकता 1 होगी, अर्थात फलन पर प्रसामान्यीकरण नॉर्मलाइजिंग की दशा लागू करने पर एक विमीय बॉक्स में साई का मान x इक्वल 0 एवं x इक्वल a से परे इस सीमा के बाहर अनंत हो जाता है। अतः समीकरण 17 में समाकलन की सीमाओं को माइनस अनंत से प्लस अनंत के स्थान पर 0 से a तक लेने पर समीकरण 17 निम्न प्रकार से होगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। समीकरण 19 से a का मान समीकरण 15 में रखने पर समीकरण 20 में n इक्वल
1, 2, 3 रखने पर विभिन्न ऊर्जा स्तरों के लिए तरंग फलन साई के मान प्राप्त होते हैं। यहाँ n एक विशेष क्वांटम संख्या है जो कि इलेक्ट्रॉन तरंग में नोड्स की संख्या प्रदर्शित करती है। n के साथ नोड जहाँ तरंग का आयाम शून्य होता है की संख्या निम्नानुसार परिवर्तित होती है। क्वांटम संख्या n का मान नोडों की संख्या n = 1, 0, n = 2, 1, n = 3, 2, n = 4, 3। एक विमीय संदूक में गति कर रहे इलेक्ट्रॉन कण के लिए कुछ सामान्यीकृत नॉर्मलाइज्ड तरंग फलन और उनसे संगत ऊर्जा को पार्श्व चित्र में दर्शाए गए हैं। यदि पात्र की दीवारों को अचानक हटा लिया जाए तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी गति करने के लिए स्वतंत्र होगा एवं इसकी स्थितिज ऊर्जा शून्य होगी। बॉक्स की दोनों सीमा बंधन बाउंड्री कंडीशंस हटा देने पर स्थिरांकों a, b एवं k के कोई भी मान संभव हो सकते हैं। इस दशा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का समीकरण निम्न होगा। अब चूंकि k के कोई भी मान संभव है अतः इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सतत क्वांटाइज्ड नहीं होगी। Hey, y'all, come look at this.